causal signal, non-causal signal and anti-causal signal. See this word cause, display here. We have already seen the classification of signals based on its different regions. Last time हमने देखा था energy and power signal, how to identify signal as energy signal और power signal. आज हम लोग देखेंगे कि सिग्नल causal है या नॉन causal. It comes automatically. Okay, so based on causal, anti-causal and non-causal, ये 3 टाइप्स के सिग्नल होते हैं. सो सिग्नल, इफ दिस सिग्नल, इसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल मेथड है. इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, बट आप इसको देखेंगे. अगर कोई सिग्नल 0 है t<0 पे तो कॉजल है, और अगर ऐसा नहीं है तो एंटी कॉजल. ठीक, क्या है? इफ xt इज 0 for t<0, then it is a causal signal, otherwise it is a non-causal signal. ठीक, इस डेफिनेशन से q of t क्या हुआ? causal नॉन causal की बात कर रहे हैं, अदरवाइज नॉन causal. मीन्स इफ xt इक्वल टू 0 for t<0, then it is a causal, अदरवाइज इट इज ए नॉन causal. एंटी causal में बाद में बताता हूँ क्या. ठीक है, xt इक्वल टू ut, इट इज causal और नॉन causal. इट इज ए causal सिग्नल. क्यों? क्योंकि ut जो है वो 0 के बाद डिफाइंड है. फॉर t>0 its वैल्यू इज 1, अदरवाइज इट्स 0. सिंपल, वो सिंपल है. एंटी कॉजल क्या है? अगर कोई सिग्नल जस्ट अपोजिट है कॉजल सिग्नल से, मीन्स t>0 पे 0 है एंड t<0 पर डिफाइंड है, तो वैसा सिग्नल एंटी कॉजल होगा. ठीक, और तीसरी भी पॉसिबिलिटी है. तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? कोई सिग्नल ऐसा भी हो सकता है जो t<0 पर भी एग्जिस्ट करता है और t>0 पर भी एग्जिस्ट करता है. तो क्या होगा वो? यहाँ पे नाइदर वाला नहीं सिस्टम है कि नाइदर एनर्जी नॉट, वैसा नहीं है. नाइदर कॉजल नॉन कॉजल, यहाँ पर वो नॉन कॉजल होगा. ठीक है, कंडीशन ये कि xt इक्वल टू 0 लेस देन 0 है तब ये कॉजल होगा, अदरवाइज नॉन कॉजल होगा. दैट अब एंटी कॉजल से क्या? एंटी कॉजल सिग्नल भी नॉन कॉजल है. यस, एंटी कॉजल इज सबसेट ऑफ नॉन कॉजल. ठीक, ओके. So this one is causal, already seen. For discrete signals, xn equal to 0 for n less than 0. Just similar definition होगा, वहाँ पर samples में define होगा. xn equal to 0 for n less than 0. Otherwise its value will be defined. This is a anti-causal, also non-causal. ये non-causal भी है, anti-causal भी है. ये सिग्नल नॉन causal. The signal which is not causal is non-causal. This is a non-causal but not anti-causal. This is not anti-causal. This is a non-causal signal. Simple. There is no confusion. This is a non-causal. So all anti-causal signals are non-causal signals, but converse is not true. So all non-causal signals are not anti-causal signals, but all anti-causal signals are non-causal. This statement is true. Now practice questions. First one is x1t equal to e to the power at ut. This is
causal or non-causal? This is causal. Causal होगा. Yes. So this हम लोग कह रहे हैं कि this is a causal because for t less than 0 it is 0. This one non-causal. बहुत सिंपल है. दिस इज ए नॉन कॉजल. हम कॉजल नॉन कॉजल के क्वेश्चन में आप देख लीजिए, एंटी कॉजल नहीं पूछा है यहाँ पे, कॉजल पूछा है, नॉन कॉजल पूछा है, एंटी कॉजल पूछा ही नहीं है. तो एंटी कॉजल के बारे में हम आंसर लिखेंगे नहीं. जब एंटी कॉजल पूछा जाएगा तब एंटी कॉजल बताएंगे. दिस इज एंटी कॉजल. इनफैक्ट दिस इज एंटी कॉजल सिग्नल, बट एंटी कॉजल सिग्नल्स आर नॉन कॉजल ऑल्सो. ओके, दिस वन इज नॉन कॉजल. सिंक फंक्शन. सिंक फंक्शन पता है कैसा होता है? सिंक फंक्शन इज 1 at 0 and it reduces with time. ये 1 होता है मैक्सिमम एट 0 और पॉजिटिव साइड भी डिफाइन होता है, नेगेटिव साइड भी होता है. सिंक this is defined as sin theta by theta. Sin theta divided by theta is sin theta. Okay, next x4 n is u n plus 1 minus u n minus 2. u n plus 1, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. un plus 1 minus un minus 2. un plus 1 minus un minus 2. un plus 1 minus un minus 2. And plus 1 is 15 left. And this is a discrete sequence. So हमें इसको continuously लाइन ड्रॉ नहीं होगी. हमें सिंपल टाइप की क्लोज करनी है. और आप लाइन डालो. कंटीन्यूअस सिग्नल नहीं, डिस्क्रीट है. ठीक है, एक्चुअली यूनिट स्टेप डिस्क्रीट है. तो कैसे बनेगा? un minus 2 un plus 1 लेफ्ट साइड में 1 होगा, 1 पर एक 1 है. फिर क्या है? माइनस un माइनस 2. un माइनस 2 मीन्स एक ऐसा सिग्नल जो 2 से स्टार्ट होगा. n माइनस 2 से स्टार्ट होगा, इन्फिनाइट तक जाएगा. उसको इससे माइनस करना है आप. तो ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये जा रहा है इन्फिनाइट तक. पहले ही जा रहा है ये इन्फिनाइट तक, ऐसे 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है. ठीक है, ये हुआ आपका un प्लस 1. और un माइनस 2 जो बनेगा वो 1 पे कुछ नहीं, 2 से स्टार्ट होगा और ये चलता रहेगा चलता रहेगा. तो मीन्स 2 के आगे के जितने भी सैंपल्स हैं वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 होता जाएगा. और 2 से पहले जो सैंपल्स थे वो बचे रहेंगे. तो एक इस फाइनल आंसर जो होगा वो एक सैंपल होगा आपका -1 पर, दूसरा सैंपल होगा 0 पर, तीसरा सैंपल होगा 1 पर, और 2 का क्या, 2 पे वैल्यू जो होगी वो
जीरो होगी कि 1 होगी? देखिए यहाँ पर 2 पे था 1 और यहाँ पर भी 2 पे 1, जीरो हो गया, तो इतना ही मिलेगा तुम्हें। अब ये जो है कॉजल है कि नॉन कॉजल? नॉन कॉजल है, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में भी है और जीरो के राइट में भी है, ये हुआ नॉन कॉजल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1/2 टू द पावर n un प्लस 2। दिस इज नॉन कॉजल और कॉजल? हाँ, उधर कोई नहीं बोला है, इसको नॉन कॉजल ही बोल रहे हैं सब लोग, तो सही होगा, सिंपल है। There is nothing difficult in this, very simple concept. So next question is about causal and anti-causal and non-causal. ये इस क्वेश्चन में ही 3 वर्ड आ गए हैं, causal, anti-causal and non-causal। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे anti-causal भी बताना है। ठीक है, तो anti-causal को हम लोग non-causal नहीं कहेंगे, जो anti-causal है उसको anti-causal कहेंगे। फर्स्ट है g टू द पावर 3t ut माइनस 2, क्या है ये? कॉजल नॉन कॉजल? इसमें लोग कंफ्यूज हैं थोड़े, मतलब मन से नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, अब बदल गया, आंसर ही बदल गया, पहले नॉन कॉजल कह रहे थे, अब कॉजल कह रहे हैं। अब इसका सबसे पहले इसका पिक्चर बनाइए, पिक्चर क्या होगी? इसकी पिक्चर होगी ऐसे, e टू दी पावर 3t है, तो ये पॉजिटिवली इंक्रीजिंग कर्व है, इन्फिनाइट तक जाएगा e टू दी पावर 3। दूसरा इसको मल्टीप्लाई होना है ut माइनस 2 से, जो 2 से स्टार्ट होगा इन्फिनाइट तक, ये भी क्या है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट होगा, तो ये 2 तक क्या होगा, e टू दी पावर 3t, और 2 के बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो रही है, इन्फिनाइट होगी इसकी वैल्यू, लेकिन हमें क्या देखना है कि सिग्नल y एक्सिस के राइट साइड, ये 0 से पहले उसकी वैल्यू 0 है, 0 से पहले इसकी वैल्यू 0 है, इसलिए ये क्या है, जैसे ये कॉजल सिग्नल 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। ये गलत हो गया है, ये बताना जरूरी है, इसलिए तो मैं कर रहा था कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। ये ग्राफ 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 से पहले वैल्यू 0 होगी, है ना। xt जो होगा 2 से स्टार्ट होगा, अब सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, sin 5t ut, तो बहुत सिंपल है, इसको तो कोई भी बता देगा। क्या लग रहा है, ये कॉजल है कि एंटी कॉजल है? तो कॉजल है। नेक्स्ट देखो, ये कॉजल आ गया, ये भी कॉजल ही आया था, ये वाला क्या है, एंटी कॉजल, एंटी कॉजल। ये एंटी कॉजल, एंटी कॉजल की नॉन कॉजल तो कोई नहीं आ रहा है। ये कौन है, ये नॉन कॉजल है, ये नॉन कॉजल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड एग्जिस्ट करता है। आप इसका डायग्राम बना के देखना। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आता है
कि आपको बार बार वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर यूज करना है, तो उसके लिए मैटलैब या पाइथन की हेल्प ले सकते हैं इसका प्लॉट देखने के लिए। बहुत आसान होता है, टी को डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद फंक्शन बना दीजिए, 2-3 लाइन के कोड में आंसर आ जाता है, प्लॉट दिखने लगेगा। तो किसी भी सिग्नल को प्लॉट करना मैटलैब में तो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। सिग्नल प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट काम तो नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, तब तक मैटलैब ओपन हो रहा है। एक्स एन इक्वल टू यू एन, जो सब हाँ नॉन कॉजल है, नॉन कॉजल है, कि नॉन कॉजल हो। ये प्लॉट करना तो आपने सीख लिया होगा वैसे अब तक, कैसे सिग्नल्स प्लॉट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है जिसमें एक्सपेरिमेंट 1 तो मैटलैब सीखने का था, एक्सपेरिमेंट 2 प्लॉटिंग ऑफ बेसिक सिग्नल्स का, सिग्नल प्लॉटिंग का ही उसमें एक्सरसाइज है। तो कोई भी सिग्नल हो, ऐसा नहीं कि जो सिग्नल उसमें दिए हैं उसी कोई भी सिग्नल हो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। डिस्क्रीट को प्लॉट करने के लिए स्टेम फंक्शन का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस को प्लॉट करने के लिए प्लॉट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, मैटलैब में प्लॉटिंग आना चाहिए, वो भी मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ मैटलैब का प्रोग्राम लिखने के लिए, किसी सिग्नल को प्लॉट करने का। ठीक है, तो मैटलैब की प्रोग्रामिंग कंपलसरी है, आपको प्रोजेक्ट भी करना है तो प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए। ये कोई सोचता है कि नहीं कोडिंग वोडिंग से मैं तो नहीं करना, मैंने इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था कि मैं कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो वैसा सोचना नहीं है, आपको कोडिंग करना ही है। प्रोग्रामिंग ऐसी टफ नहीं है, वो आपको मैं जावा प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैटलैब प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है। और जो कोडिंग करते हैं अच्छा भी है, आजकल तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन सब में लोग पैकेज भी लेके आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन। ये तो शायद इसका हमने कर लिया है, सब हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल्स की बात करते हैं। Just a minute, I have to make some changes. Okay. बाउंडेड और अनबाउंडेड सिग्नल सिंपल है, जैसा वर्ड नेम है इसका, बाउंडेड मीन्स बाउंड्री में होगा, एक लिमिट के अंदर होगा। अनबाउंडेड मीन्स लिमिट से बाहर मूव करेगा, उसका कोई लिमिट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। बट ये बहुत यूजफुल भी है, आगे हम सिस्टम्स में पढ़ेंगे, स्टेबल सिस्टम एंड अनस्टेबल सिस्टम्स में, तो वहाँ पे बाउंडेड अनबाउंडेड का वो है, यूज है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट आ रहा है, लेकिन बाउंडेड मतलब क्या है, जैसे यू ऑफ टी है सिग्नल, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? कुछ लोग कहेंगे अनबाउंडेड है, कोई कहेगा बाउंडेड। तो बाउंड्री की डेफिनेशन है, यहाँ पर यू ऑफ टी में हम देते हैं कि टाइम जो है अनबाउंडेड है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड बाउंडेड। तो ये जो सिग्नल का जो डेफिनेशन है बाउंडेड अनबाउंडेड सिग्नल्स का, उसके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, एम्पलीट्यूड बाउंडेड है, टाइम से रिलेटेड, टाइम तो वैसे भी अनबाउंडेड होता है, टाइम का बाउंडेड अगर सिग्नल इनफाइनाइट टाइम तक चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड उस इनफाइनाइट टाइम में कभी भी इनफाइनाइट नहीं, मतलब आपका कहीं पर भी किसी भी इंस्टेंट पे इनफाइनाइट नहीं होता। जैसे साइन
ये जो है कभी भी उसकी मैक्सिमम बाउंड्री वैल्यू को क्रॉस नहीं करता, चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो या प्लस इनफाइनाइट हो, 0 पर हो या 1 हो, -1 हो, कहीं कभी भी अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता, 1 को क्रॉस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करता। वैसे u ऑफ t है, u ऑफ t मैक्सिमम 1 होगा, क्रॉस नहीं करता, इनफाइनाइट कभी नहीं। tan थीटा है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, तो वो अनबाउंडेड, tan थीटा अनबाउंडेड, क्योंकि इसका उसकी वैल्यू नहीं का मान नहीं आता, e into the power t थीटा into the power t है, तो ये अनबाउंडेड, क्योंकि इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वैल्यू कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर सिग्नल को बाउंडेड अनबाउंडेड चेक करना है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ ए सिग्नल x of t, the mod of x of t is infinite from -2 to -t for minus infinite to infinite t, then it is a unbounded. Otherwise लिख सकते हैं mod of xt, mod of xt means the value of xt is finite. ये पूरा पेन ठीक नहीं चल रहा है, finite for minus infinite to infinite, then it is a bounded. Okay, this is simple definition. If a signal, यहाँ पे लिख सकते हैं, if signal is x of t, if any signal is x of t which is continuous in time, then if x mod of xt is infinite for this somewhere in this time domain, then it is a unbounded, and if it is finite completely, then it is a bounded signal. ठीक है, कहीं पर भी ये इनफाइनाइट हो जाता है तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ut बाउंडेड होता है, xt इक्वल टू u ऑफ t, sin t बाउंडेड है, ये तो सब लिखा ही है ऊपर बाउंडेड, ये सारे बाउंडेड है। ये वाला सिग्नल देखो, इसको e टू द पावर t इंटू u ऑफ माइनस t है, e टू द पावर t इंटू u ऑफ t अगर कर देता मैं तो ये अनबाउंडेड हो जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, u माइनस t होने से अनबाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड हो जाता है। इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी e टू द पावर t नेगेटिव साइड में बाउंडेड होगा, -1 e टू द पावर -1 -2 -3 करेंगे तो वो बता जाएगा। और ये देखिए मॉड ऑफ t e टू द पावर मॉड ऑफ t, ये भी बाउंडेड है। टी पे तो टी होता है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट होगा, ये इसका पता नहीं, इसका ये हमें लगता है कि इन्होंने हाँ बाउंडेड होगा। कैसे? इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट होना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा माइनस टी है, ठीक है, अगर ये प्लस टी होता है प्लस, ठीक है, माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जीरो होगी इसकी वैल्यू, और माइनस इनफाइनाइट पे भी जीरो होगी, और जीरो पे 1 होगी, मीन्स इस टाइप का सिग्नल होगा रिड्यूसिंग कर। ओके, दिस वन इज बाउंडेड। और ये देखो, ये इंक्रीजिंग कर्व है नेगेटिव साइड में, ये अनबाउंडेड होगा। कुछ लोग समझ पा रहे होंगे जो मैथमेटिक्स को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा आसानी से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इसकी वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कैसे इनफाइनाइट हो रही है, कहाँ पे इनफाइनाइट हो रही है, चेक करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे।
कुछ पॉइंट्स आप सब्स्टिट्यूट करके जिसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे इन्फिनाइट हो सकता है, कहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स आर अनबाउंडेड इन नेचर। एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स आर अनबाउंडेड इन नेचर। ठीक है, ये जो सिग्नल्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं सिग्नल्स, वो सारे के सारे नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स। ये एक और डेफिनेशन की बात मैं अभी करने वाला हूँ आपसे, वो है इंटीग्रेबल और नॉन इंटीग्रेबल। डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेबिलिटी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो। फंक्शंस 11th में रहता है ना, ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत सारा यूज भी है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, इसकी मैक्सिमा पॉसिबल है कि नहीं है, मिनिमा पॉसिबल है कि नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो उसको कैसे मिनिमा मैक्सिमा निकालोगे। वैसे ही सिग्नल इंटीग्रेबल है कि नहीं है, कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर कोई सिग्नल xt है आपके पास, ब्लू कर लेता है, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इफ एफ एक्स ऑफ टी dt from minus infinite to plus infinite, if this is finite, then signal is integrable. If you integrate a signal from minus infinite to infinite, and if that value is finite, then it is integrable. So this is called integrability test. This is a integrable. वैसे ही डिफरेंशिएबल भी होता है, बट इंटीग्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यूज के लिए, इसलिए मैं इंटीग्रेबल और नॉन इंटीग्रेबल की बात कर रहा हूँ बस। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xt dt, if this is finite, then it is called absolutely integrable. This is called absolutely integrable। और ना, मैंने इसमें क्लासिफिकेशन में इसको ऐड करके रखा नहीं है, बट I would like to discuss little bit about it। मैंने यहाँ पे लास्ट इंटीग्रेशन का यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया है कि बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल एंड एब्सोल्युटली नॉन इंटीग्रेबल, टू टाइप्स के सिग्नल होते हैं। तो इंटीग्रेबिलिटी भी चेक की जा सकती है, कोई सिग्नल इंटीग्रेबल है कि नहीं है। अगर इंटीग्रेबल है तो उसकी अगर इंटीग्रेशन के बाद कोई वैल्यू फाइनाइट आती है तो इंटीग्रेबल है, अदरवाइज नहीं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लो, x of t equal to ut फॉर एग्जाम्पल। Let us integrate from minus infinite to infinite u of t dt. It will become 0 to t 0 to infinite 1 dt। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 0 to infinite, so value is coming infinite। Infinite minus 0 is infinite, so this is a नॉन इंटीग्रेबल। और मैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी लूंगा तो एब्सोल्यूट में भी ये इतना ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑफ दिस लेता तो ये भी 1 ही आता, 1 का एब्सोल्यूट क्या 1 ही आएगा, एंड यहाँ पे t आता तो ये एब्सोल्यूटली नॉन इंटीग्रेबल है। This is absolutely non-integrable signal। Okay, so this much is for signals। From next class I will discuss systems। Just I would like to introduce a little bit what it mean by system। Systems and signals, what is the difference?
Signal is information, representation of information, and system is a processing of signals. जैसे एग्जाम्पल है, तो अगर आपने एक सिग्नल को एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म को रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से पास किया, रेजिस्टेंस से और उसके बाद एक कैपेसिटर लगा दिया, उससे पास किया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर किया, करंट मेजर किया, क्या होगा? वहाँ पे जो साइनसॉइडल था वो गलत साइनसॉइडल नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इनपुट का जैसा सिग्नल था वैसा सिग्नल मतलब सिंगल प्रोसेस हो गया। ये जो बना हुआ सर्किट है ये क्या होगा? एक सिस्टम बन गया, सिग्नल को प्रोसेस कर रहा है। ऐसे डिवाइसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस which process the signals are called systems. System can be a circuit. System can be a black box. Black box means a box which is doing some processing. जैसे आपको नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, लेकिन वो कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। वहाँ पे हमें सिर्फ इनपुट आउटपुट दिख रहा है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है, बीच में कुछ प्रोसेस हो रहा है, वो सिस्टम हो गया। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल, आप बताओ कोई एग्जांपल आपके साइड, कोई एग्जांपल सिस्टम का जो आपने पढ़ा हो। लैपटॉप को सिस्टम कहते ही हैं लोग, वो सिस्टम, कई लोग सिस्टम कहते हैं, वहाँ सिस्टम खराब हो गया, मीन्स लैपटॉप खराब हो गया। एक और एग्जांपल है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी एक एग्जांपल है सिस्टम का। तो सिस्टम और सिस्टम कुछ एक फंक्शनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो रिस्पांस होगा वो सिस्टम से रिस्पांस आएगा, वो आउटपुट होता है। ठीक है, तो रिस्पांस वर्ड, एक आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम। रिस्पांस मीन्स आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सिग्नल सिस्टम में हम लोग रिस्पांस वर्ड को यूज करेंगे। रिस्पांस मीन्स आउटपुट। हाँ, यहाँ पे लोग कहते हैं इम्पल्स रिस्पांस। व्हाट इज द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम? मतलब क्या कि जब इम्पल्स सिग्नल इनपुट होगा उस टाइम पे सिस्टम का आउटपुट क्या है, दैट इज इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम। अगर आपसे पूछा कि स्टेप रिस्पांस कैसे, का मतलब क्या है? स्टेप रिस्पांस का मतलब ये है कि अगर हमने स्टेप सिग्नल इनपुट दिया किसी सिस्टम को, उस कंडीशन में उसका आउटपुट क्या है, दैट इज स्टेप रिस्पांस। ओके, ठीक है, टाइम हो रहा है, हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।